तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं सेल ऑफ मशीनरी का। सेल ऑफ मशीनरी डेप्रिसिएशन का जो पार्ट है उसके अंदर हमने क्वेश्चन लिया है कि 5 लाख रुपीज़ की एक मशीनरी परचेज करी है 2012 के अंदर, ठीक है, 1 अप्रैल 2012 में, और यही मशीनरी को हम सेल कर रहे हैं 2 साल बाद, नहीं 3 साल बाद, 12, 13, फिर 14, 15, 3 साल बाद हम ये सेम मशीनरी को सेल कर रहे हैं 285,000 की। तो इस केस में मशीनरी अकाउंट में क्या एडजस्टमेंट होगी तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, तो क्या मैं क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकता हूँ? क्लोजिंग बैलेंस में निकाल दूंगा, बाय में बैलेंस सीडी लिख दूंगा, बैलेंस सीडी। यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट? 4,45,000, 4,50,000, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे टोटल हो जाएगा, मेरा यहाँ पे टोटल हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऐसे टोटल का साइन कर दूंगा, हाँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 लाख, एंड 5 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला साल मेरा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे 2013 से स्टार्ट हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2013। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? बैलेंस सीडी टू बैलेंस, जो मेरा बैलेंस बीडी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? बैलेंस, और बैलेंस सीडी होगा वो मेरा बैलेंस बीडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही वाला बैलेंस उठा लेता हूँ 4,50,000 का। अब सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे और चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। जो रेट है मेरा है 10% रेट है ऑन, क्या कहते हैं, मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो SLM कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो 4,50,000, तो यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? ये लिख सकता हूँ 31 मार्च को, साल के अंत में मेरा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा? वही 50,000 ही आएगा, क्योंकि WDV तो कर नहीं रहे हम यूज, है ना। फिर उसके बाद में मैं बैलेंस सीडी, मेरे को बता सकते हो बैलेंस सीडी कितना आएगा? ओपनिंग बैलेंस में से जो डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। अब यहां तक तो चीजें सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, और जो इसका टोटल है 4,50,000। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2014 स्टार्ट हो जाएगा आपका, 2014 का 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा, और टू बैलेंस बीडी लिख दूंगा मैं, बैलेंस बीडी। यहाँ पे कितना आ जाएगा? वही जो बैलेंस सीडी था वो आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा, वही 4 लाख आपका कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 2015 लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी है आपको, हम सेल कर रहे हैं मशीनरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक चीज़ें कोई डिफिकल्ट नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही चल रहा था, जो जर्नली जो इजी क्वेश्चंस होते हैं डेप्रिसिएशन के वैसे ही सेम चल रहा था। बट यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 जनवरी, आपको डेट ध्यान रखनी है कि कौन सी डेट को सेल की गई है वही मशीनरी। 1 जनवरी 2015 को 2,85,000 की सेल की गई है। सबसे पहले तो आंख बंद करके सबसे पहले तो डेट डालो, क्या डेट है? 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी की मैं डेट डालूंगा। और बाय में बैंक अकाउंट लिख दो। बाय में बैंक अकाउंट क्यों लिखा मैंने, मुझे ये बताओ, बाय में बैंक अकाउंट क्यों लिखो? बाय में बैंक अकाउंट क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि मैंने सेल करी है, तो जब सेल करोगे तो पैसा आएगा ना। तो सेल ऑफ मशीन है ना, सेल ऑफ मशीन है, तो सेल ऑफ मशीनरी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सेल ऑफ मशीनरी, मैंने ब्रैकेट में लिखा सेल ऑफ मशीनरी, मैंने ब्रैकेट में यहां पे लिख दिया सेल ऑफ मशीनरी।
कितना अमाउंट लिखूंगा, यहाँ पे कितना लिखूंगा, कितने की बेची है, एक बारी डेटा देख लो। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ स्क्रीन पे ताकि पूरा डेटा दिखे। कितने का लिखूंगा यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट कितना लिखूँ मैं, है ना। 2014 तक हमने कंप्लीट कर लिया, फिर 2014 के स्टार्टिंग में मैंने जो क्लोजिंग था वही मेरा ओपनिंग बना। यही जो 4 लाख मेरा जो था वो मेरा ओपनिंग बन गया। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद 2015 में हमने एक मशीनरी सेल किया। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही मशीनरी हमने जो 2012 में खरीदी थी वो अब हम सेल करने जा रहे हैं। कितने की सेल करने जा रहे हैं, 2,85,000 की सेल करने जा रहे हैं। तो 2,85,000 की सेल करने जा रहे हैं तो लिख दो। फिर उसकी एंट्री क्या होती है, अगर मैं एंट्री बताऊं सेल करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट, यहां पे देखो स्क्रीन पे, बैंक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। तो जितने की सेल करी है वो आप दिखा दो, कितने की है 285,000, तो 285,000 मैंने इस तरफ से दिखा दिया। वैसे एंट्री के अंदर और सारी चीजें भी होती हैं लेकिन मैं अभी सिर्फ एक सिंपल एंट्री अभी बता रहा हूं। तो 285,000 285,000 तो यहां पे आपने डाल दिया। तो ये भी चीज समझ में आ गई, इसको भी मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, चलो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रीन से क्योंकि ये अलग एडजस्टमेंट है तो ग्रीन से। यहां तक क्लियर है सबको। सर आप ये शेयर करोगे टेलीग्राम पे, हाँ ये वाला एक काम करूंगा मैं, इसको पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेल सबसे पहले तो अपने आंख बंद करके सिर्फ ये लिख दिया, जितने की सेल करी है सिर्फ उतना लिख दो। अब ये लिखो कि कितना डेप्रिसिएशन इस साल इस मशीनरी पे लगाया गया है। तो कितना लगाया गया, 9 मंथ का लगाया गया। डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया, आपने कितना यूज किया, 9 महीने तो यूज किया। आपके पास मशीनरी जो थी 1 अप्रैल 2014 से थी और कब जाके आपने बेची, 2015 में। पूरा साल 2014 का निकल चुका है और 2015 की 1 तारीख को, फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन आपने क्या किया, सेल कर दी। और कितने की सेल, मतलब सेल तो कर दी 285,000 की। तो डेप्रिसिएशन 9 महीने का कैलकुलेट करो कितना आया, 5 लाख। 5 लाख कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, 50,000 पे, क्योंकि ये WDV नहीं है तो ऐसा मत कर देना WD कहीं 4 लाख का कर लेना, 4 लाख का मत करना। आपको 4 लाख का नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये WDV नहीं है कहीं 4 लाख का निकालने लग जाओ, ऊपर की ही वैल्यू लेनी है आपको। तो ऐसा कर सकते हो आप कि टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना था, 50,000 था ना। तो 50,000 का तो 12 महीने का था डेप्रिसिएशन। जो 50,000 का जो डेप्रिसिएशन था वो तो 12 महीने के लिए था ना। तो 9 महीने का कितना डेप्रिसिएशन होगा बताओ, क्या करूँ मैं, 50,000 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 50,000 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से, और डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दो 9 से, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 12 से, कितना आ जाएगा 37,500। यहाँ पे 37,500 आया। बताओ ये डेप्रिसिएशन सबको क्लियर है। मैं इसको ग्रीन हाईलाइट करूंगा तभी जब आप बोलोगे क्लियर है। मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, मुझे बताओ, यहां से हम डेट ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2012 को, यानी पहली तारीख को जब मशीनरी परचेज की गई थी तो इसकी कॉस्ट कितने की थी, कॉस्ट थी मेरी 5 लाख की। 5 लाख की मेरी मशीनरी थी, वो मैंने खरीदी थी। और अगर मैं अब तक का डेप्रिसिएशन, जब तक मैंने सेल किया, टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है जब तक सेल करी ये मशीनरी, उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है, बस ये बताओ। कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट कर लो जितने भी साल का, एक पहले साल का 50,000, टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो कितना कितना डेप्रिसिएशन है, मैं बता देता हूँ। ये लो, एक तो है 12-13 का, एक तो है 12-13 का डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद 13 और 14 का डेप्रिसिएशन, और एक है जो 2014 से लेके अप टू कब तक, 1 जनवरी 2015 तक का जो डेप्रिसिएशन है ना। तो सारा डेप्रिसिएशन मुझे बताओ टोटल कितना बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन एक था, पहले साल का 50,000 था, फिर उसके बाद
पहले साल का 50 था, फिर उसके बाद भी 50 था, और उसके बाद था 37,500। ये क्लियर है? तो मुझे वैल्यू बता दो, जो मशीनरी की औकात कितनी है, सिर्फ इतना बताओ मुझे। वैल्यू ऑफ मशीन कब? 1 तारीख को, जिस दिन बेच रहे हैं, जिस दिन बेच रहे हैं मशीन। अब यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, जिस दिन बेच रहे हैं। उसकी वैल्यू बताओ कितनी आई वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करोगे? माइनस कर दोगे, सिंपल। कॉस्ट में से माइनस कर दो, 50,000 माइनस कर दो, फिर अगला भी 50,000 माइनस कर दो, फिर अगला भी 50,000, यानी जितने साल का डेप्रिसिएशन, जितनी वैल्यू में गिरावट हुई है, सब कुछ माइनस कर दो। तो आपकी कितनी आ गई? 360,500 की मशीनरी की वैल्यू आ गई। मैं इसको थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया है, देख लेना आपको दिख रहा हो, और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। विजिबल है ना? ये बताओ। तो इसको क्या मैं हाईलाइट कर दूं? इस पोर्शन को मैं हाईलाइट कर सकता हूं, ग्रीन से हाईलाइट कर सकता हूं। ये देखो, यानी 1 अप्रैल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट जनवरी को उस मशीन की औकात कितनी है? 360,500। और कितने की बेची है, और सेल कितने की करी थी है? अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल कितने की करी है? 285,000 की सेल करी है। तो मशीनरी की वैल्यू तो थी 362,500 की, बट बेची सस्ते में। यानी अगर मैं मेरी जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू तो ज़्यादा थी, बट मुझे सस्ती में बेचनी पड़ गई, तो क्या हो जाएगा? लॉस आएगा कि नहीं आएगा? तो लॉस आएगा भैया। कितना लॉस आएगा? दिस माइनस दिस, 77,000 का मेरा लॉस आ जाएगा। इसको मैं एक सेकेंड, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। आहा, इतना गंदा रेड कलर, -77,500। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉस? तो लॉस को मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा बाय में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या नाम से दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, और यहाँ पे 77,500 का लॉस दिखा दूंगा। अब बताओ, ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम टोटल कर देते हैं। अब 77,500 कहाँ से आया है? किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो डन करें। हर्षित, अगर प्रॉफिट होता आपका तो फिर वो सेम, फिर वो यहाँ पे नहीं आता, फिर वो यहाँ पे आता, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस ज़्यादा हो जाता ना, इस साइड का बैलेंस ज़्यादा हो जाता, तो फिर वो यहाँ पे आता, इस साइड आप दिखाते। तो टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप दिखाते, और इस साइड दिखाते आप। ठीक है, प्रॉफिट अगर होता तो इसको सेम ही आप यहाँ पे दिखाते, बाय की जगह पे यहाँ पे टू की साइड में आप दिखाते, अगर प्रॉफिट होता तो। लॉस है तो वहाँ पे, अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे तो टोटल यहाँ पे 4 लाख ही आएगा दोनों का, 4 लाख ही आएगा आपका जो टोटल होगा। यहाँ पे टोटल करोगे तो 4 लाख ही आएगा। अब एक चीज, बस 1 मिनट और देना, बस मैं इस सब सारी चीजों को अब मैं लिंक कर रहा हूँ, सारी चीजों को मैं लिंक कर रहा हूँ। 1 मिनट बस और देना, मैं इन सारी चीजों को लिंक कर देता हूँ एक बारी। 4 लाख की मशीन थी, आप देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, 4 लाख की मशीन थी। 4 लाख की मशीन में से, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं, जूम करके समझाऊं, ये लो थोड़ा सा जूम कर दिया। अब देखो 4 लाख की मशीन थी, 4 लाख की मशीन में से कितने की, यही पार्ट 4 लाख पूरा का पूरा यहां पे शो होगा आपको। देखो यहां पे ये सारा 4 लाख ही है, ये जो डेबिट साइड का 4 लाख है, इस साइड भी 4 लाख ही है। बट क्या है, ये 4 लाख को डिवाइड कैसे हो गया? जितने के पैसे आ गए वो 285,000 हो गया, जितना मेरा घिसावट हो गई
मतलब इस साल गिरावट हुई वो मेरा यहाँ पे आ गया, और जितना मेरा प्रॉफिट था डिफरेंस वो मेरा यहाँ पे आ गया। वो एक तरह से यही तो है, ये तीनों चीजें ये वही तो है। ये तीनों चीजें वही तो है, ये इसी में से तो आई हैं, कोड लैंग्वेज से। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं।